Hello everyone, this is Rajesh Kumar. Welcome to my channel English Junction. Dear friends, in this video we are going to learn how to combine two or more sentences into one sentence. First of all, I would like to define what is synthesis. Synthesis होता क्या है? To combine two or more simple sentences into one sentence is called synthesis. दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाना synthesis कहलाता है, जिसे आप हिंदी में संश्लेषण कह सकते हैं। हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि कितने प्रकार के वाक्यों को किस किस प्रकार से कंबाइन किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड लाइक टू टेल यू हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर आर ओनली थ्री काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट वन इज सिंपल सेंटेंस, सेकंड वन इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, थर्ड वन इज कंपाउंड सेंटेंस। In this video, we shall learn how to combine two simple sentences or more simple sentences into one simple sentence by using a noun or phrase in apposition. What is phrase and apposition? आप apposition को देखकर ये सोच रहे होंगे what is apposition. Apposition का मतलब होता है side by side, पास पास रखना. A phrase in apposition is a noun or noun phrase that follows another noun or pronoun to rename or to explain or to provide additional information about it. It is placed next to the noun between two commas. Dear friends, apposition का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी वाक्य में कही हुई बात क्या हो सकती है, कार्य या गुण, उनकी व्याख्या अन्य वाक्यों के माध्यम से की जाती है, तब हम एपोजिशन का प्रयोग करते हैं। एपोजिशन का अर्थ क्या है? जिस नाउन की या प्रोनाउन की व्याख्या की जाती है उसकी व्याख्या को दो कॉमाओं के बीच में उसके बराबर में लिखना एपोजिशन कहलाता है। तो जो नाउन एपोजिशन होता है उसे नाउन के बराबर में लिखा जाता है, सब्जेक्ट के बराबर में लिख दिया जाता है। आपको ध्यान ये रखना है कि यदि कोई नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है तो उसकी व्याख्या को उसके बाद में लिखा जाएगा, तो आप सिर्फ एक कॉमा का प्रयोग करेंगे और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगा देंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है सिंपल सेंटेंसेस को कन्वर्ट करने की? यू हैव टू यूज अ सिंगल फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब आपको मैंने प्रीवियस वीडियोज में बताया क्या होती है, जो वाक्य के टेंस, उसके कर्ता, उसके वचन के अनुसार बदलती रहती है, वही फाइनाइट वर्ब कहलाती है। तो सिंपल सेंटेंस में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आपको एक फाइनाइट वर्ब का प्रयोग करना है, उसमें दूसरी कोई फाइनाइट वर्ब का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। लेट अस सी इट थ्रू द एग्जांपल। कबीर वाज अ ग्रेट पोएट, ही डाइड इन 1518। आप देख रहे हैं पहले वाक्य में कबीर के बारे में क्या बताया गया है कि वो महान कवि थे, दूसरे वाक्य में क्या बताया गया है, आगे और व्याख्या कर दी गई है कि उनकी मृत्यु 1518 में हुई थी। तो उनकी विशेषता क्या है? वो महान कवि थे। तो इस विशेषता को क्या करेंगे, कॉमा लगाकर दो कॉमा के बीच में इस विशेषता को लिख देंगे, और कबीर के लिए ही का प्रयोग किया गया है तो ही को डिलीट कर दिया जाएगा, मतलब कॉमन ले लेंगे। तो वाक्य आपका किस तरह से बनेगा? कबीर अ ग्रेट पोएट डाइड इन 1518। आप देख रहे हैं ये जो डाइड है ये फाइनाइट वर्ब है, एक ही फाइनाइट वर्ब का इसमें प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल, विलियम शेक्सपियर वाज एन इंग्लिश प्लेराइट, ही वॉज फेमस, ही रोट हेमलेट। आप इसमें देख रहे हैं तीन वाक्य हैं। विलियम शेक्सपियर के लिए दो वाक्यों में ही का प्रयोग किया गया है, और हम क्या करते हैं गणित के अनुसार इसको कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें जो दो वाक्यों में अलग अलग ही दिया हुआ है इन दोनों को डिलीट कर देंगे, ये कॉमन आ जाएगा। और जो इसकी व्याख्या है वो क्या है? शेक्सपियर एक इंग्लिश प्लेराइट थे, अंग्रेज नाटककार थे, और वो काफी मशहूर थे। दो इसमें हैं, तो आप उसको किस तरह से लिखेंगे? विलियम शेक्सपियर कॉमा लगाएंगे, अ फेमस इंग्लिश प्लेराइट। तो आप देख रहे हैं फेमस को आपने इंग्लिश प्लेराइट से पहले ले लिया, तो ये इसकी व्याख्या होगी, और इस व्याख्या को नाउन के बराबर हमने लिख दिया दो कॉमा के अंदर, और एक फाइनाइट वर्ब रोट है, इसका प्रयोग यहाँ कर दिया गया। आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। विलियम शेक्सपियर अ फेमस इंग्लिश प्लेराइट रोट हेमलेट। नेक्स्ट एग्जांपल, वाटर इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, वी नीड वाटर। वाटर प्रकृति का एक मुफ्त उपहार है, हमें पानी की आवश्यकता है। तो आप क्या करेंगे, इस वाक्य को इस तरह से लिखेंगे, वी नीड वाटर। अब वाटर देखिए आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ गया, कहाँ गया है? ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ गया है, ये देखिए। तो हम क्या करेंगे, जो उसका फ्रेज है उसको एक कॉमा लाकर वाक्य के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग कर देंगे। वाटर की व्याख्या क्या हो गई? अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। वी नीड वाटर, अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर।
नेक्स्ट सेंटेंस, इंदिरा गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, शी वॉज शॉट डेड बाय हर बॉडीगार्ड्स। इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, उनकी हत्या उनके अंगरक्षकों द्वारा कर दी गई थी। आप देख रहे हैं इंदिरा गांधी की एक तो भारत की प्रधानमंत्री थी और दूसरी उन्होंने क्या बताया इस दूसरे वाक्य में कि उनकी हत्या उन्हीं के बॉडीगार्ड द्वारा कर दी गई थी। तो इसकी व्याख्या आप किस तरह से लिखेंगे, वो उसको हटा देंगे और दो कॉमा के अंदर ये जो फ्रेज है आप इसको लिख देंगे और इंदिरा गांधी के लिए सी का प्रयोग किया गया, सी को डिलीट कर देंगे क्योंकि आपको कॉमन लेना पड़ेगा इसमें। तो किस तरह से आपका वाक्य बन जाएगा, इंदिरा गांधी कॉमा द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कॉमा वॉज शॉट डेड बाय हर बॉडीगार्ड। आप इसमें देख रहे हैं फाइनाइट वर्ब क्या है, इसमें पैसिव वॉइस में है ये, वॉज शॉट। नेक्स्ट एग्जांपल, वी लिव इन अलीगढ़, इट इज अ फेमस सिटी फॉर लॉक्स। आप देख रहे हैं इसमें जो ऑब्जेक्ट है अलीगढ़ है, अलीगढ़ की इसमें व्याख्या की गई है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर ये नाउन आ रहा है तो आप क्या करेंगे, उसकी व्याख्या को कॉमा लगा उसके पीछे लिख देंगे और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। किस तरह से बनेगा, वी लिव इन अलीगढ़ कॉमा लगाकर अ फेमस सिटी फॉर लॉक्स। नेक्स्ट एग्जांपल, दे वेंट टू दिल्ली, इट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब वाक्य में देख रहे हैं कि दिल्ली ऑब्जेक्ट के स्थान पर है और इसी की व्याख्या दूसरे वाक्य में की गई है। क्या कहा गया है उसके बारे में कि वो भारत की राजधानी है। तो आप इस वाक्य किस तरह से बनाएंगे, दिल्ली के बाद कॉमा लगाकर उसकी व्याख्या को लिख देंगे और बाद में फुल स्टॉप लगा देंगे, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। दे वेंट टू दिल्ली कॉमा द कैपिटल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट सेंटेंस, वास्को डिगामा वॉज अ फेमस सेलर, ही डिस्कवर्ड इंडिया। वास्को डिगामा की विशेषता क्या थी, वो एक प्रसिद्ध नाविक था, उसने भारत की खोज की। तो उसकी व्याख्या को क्या करेंगे, वॉज को हटाएंगे, कॉमा लगाकर उसकी व्याख्या को दो कॉमा के अंदर लिख देंगे और दूसरे वाक्य को कॉमा लगाकर उसके बाद जोड़ देंगे, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। वास्को डिगामा अ फेमस सेलर कॉमा लगाकर डिस्कवर्ड इंडिया। आप इसमें देख रहे हैं कि जो डिस्कवर्ड है फाइनाइट वर्ब है, एक ही फाइनाइट वर्ब का प्रयोग सिंपल सेंटेंस में किया जाता है जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, विराट कोहली इज द कैप्टन ऑफ इंडियन टीम, ही स्कोर्ड 100 रन्स इन द लास्ट मैच। विराट कोहली भारतीय टीम के कप्तान हैं, उन्होंने पिछले मैच में 100 रन्स बनाए थे। तो विराट कोहली की विशेषता क्या है, वो वह भारत की टीम के कप्तान है, भारतीय टीम के कप्तान है। आप इसमें से इज को हटा देंगे, कॉमा लगाकर उनकी व्याख्या को विराट कोहली के पीछे लिख देंगे और उसके बाद व्याख्या के बाद फिर कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर जो ही का प्रयोग किया गया वो विराट कोहली के लिए किया गया, तो आप ही को डिलीट कर देंगे क्योंकि आपको कॉमन लेना पड़ेगा। तो आपका सेंटेंस किस तरह से बनेगा, विराट कोहली द कैप्टन ऑफ इंडियन टीम स्कोर्ड 100 रन्स इन लास्ट मैच। इस तरह से आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस, रविंद्रनाथ टैगोर रोट गीतांजलि, इट वॉज ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट पोएम्स। आप देख रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर का एक वर्क है गीतांजलि, इसमें एक कार्य है, उन्होंने क्या क्या लिखा है, गीतांजलि को लिखा है, ये रहा। इस गीतांजलि की व्याख्या अगले वाक्य में की गई है। क्या है ये गीतांजलि, अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट पोएम्स, लघु कविताओं का संग्रह है। तो आप क्या करेंगे, इसमें से पहले वाक्य को ज्यों का त्यों लिखा रहने देंगे, गीतांजलि के बाद उसकी जो व्याख्या है उसको एक कॉमा लगाकर उसके पीछे लिख देंगे, वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगा देंगे। सेंटेंस आपको किस तरह से बन जाएगा, इट का प्रयोग किस लिए किया गया है, गीतांजलि के लिए, तो इट कॉमन हो गया, इट को आप हटा देंगे क्योंकि आपको गीतांजलि आपके पास अवेलेबल है तो आप गीतांजलि को लिखेंगे। और वैसे भी याद रखो जब प्रॉपर नाउन दिया होता है तो प्रोनाउन को हटा दिया जाता है। आपका सेंटेंस किस तरह से बनेगा, रविंद्रनाथ टैगोर रोट गीतांजलि अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट पोएम्स। Thank you so much friends. Now we'll see you in next video with another new topic. Till then, bye.